वेलकम टू माय चैनल एग्रीमेड इजी। आज के लेक्चर में हम यूनिट 4 की बाकी बची 3 हेडिंग्स को कवर करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है देन गो एंड वॉच इट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की लेक्चर को, जो कि है हमारी 4th हेडिंग, दैट इज़ नेशनल ब्यूरोज। एंड इसे हम एक शॉर्ट स्टोरी बनाकर पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये नेशनल ब्यूरोज होते क्या हैं एंड इन्हें इस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या था। नेशनल ब्यूरोज बेसिकली आईसीआर के अंडर एक ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बेसिक रिसोर्सेज लाइक सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स, फिशेज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट्सेट्रा की स्टडी एंड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। इन ब्यूरोज को स्टैब्लिश करने का मेन पर्पस था एग्रीकल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड डेटास को कलेक्ट, प्रिजर्व एंड मेंटेन करना, ताकि उन्हें रिसर्च एंड फ्यूचर यूज़ के लिए सिक्योर रखा जा सके। चलिए स्टोरी देख लेते हैं। एक एरिया थी जहाँ पे कुछ प्लांट्स, एनिमल्स, फिशेस, इंसेक्ट्स एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे। एंड ये सब एक दूसरे के क्या थे? नेबर्स। इसमें सबसे पहले प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का नेशनल ब्यूरो बनाया गया एज NBPGR इन न्यू दिल्ली। यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ बनाया गया? न्यू दिल्ली में। अब प्लांट्स तो भाई खुश थे क्योंकि उनके लिए क्या बनाया गया था? नेशनल ब्यूरो, दिल्ली में वो भी। लेकिन जो एनिमल्स थे वो बुरा मान गए थे। फिर ये देखकर उनके लिए भी एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का नेशनल ब्यूरो बनाया गया एज NBAGR, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, दैट इज इन करनाल, हरियाणा। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? न्यू दिल्ली में। वहीं पे नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है? करनाल, हरियाणा में। प्लांट और एनिमल ये दोनों बहुत खुश थे क्योंकि इनके लिए नेशनल ब्यूरो बना था। लेकिन एनिमल की जो नेबर थी, फिशेज, वो बुरा मान गई थी। एंड इनका बुरा मानना जायज़ भी था क्योंकि भाई आखिर ये मछली जल की रानी है। फिर ये देखकर इनके लिए भी फिश जेनेटिक रिसोर्सेज का नेशनल ब्यूरो बना दिया गया एज NBFGR, दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज इन लखनऊ, यूपी। ठीक है। अब फिशेस की चल रही थी पार्टी क्योंकि इनके लिए क्या बनाया गया था? नेशनल ब्यूरो। लेकिन बेचारा जो इंसेक्ट था, जो फिश का नेबर था, वो बहुत दुखी था क्योंकि उसके लिए नेशनल ब्यूरो नहीं बनाया गया। फिर ये देखकर एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज का भी नेशनल ब्यूरो बना दिया गया एज NBAIR, दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज, या बोले तो प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। कहाँ पे? बैंगलोर में। अब प्लांट्स, एनिमल, फिशेज एंड इंसेक्ट्स ये तो खुश थे कि इनके लिए नेशनल ब्यूरो बना दिया गया। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ रह रहे थे इस एरिया में, उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उनके लिए भी नेशनल ब्यूरो बनाया गया एज NBAIM, दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहाँ पे बनाया गया? माऊ, यूपी में। और इसको याद कैसे रखेंगे? M फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड M फॉर माऊ। ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे। एंड इसके बाद फिर सबकी जन्मभूमि यानी कि सॉइल की भी नेशनल ब्यूरो बना दी गई एज NBSSLUP, दैट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। कहाँ पे? नागपुर, महाराष्ट्र में। आई होप कि ये जो 6 नेशनल ब्यूरोज हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब फर्स्ट क्या बनाया गया? प्लांट्स के लिए कहाँ पे? दिल्ली में। एनिमल्स के लिए नेशनल ब्यूरो कहाँ बनाया गया? करनाल, हरियाणा में। फिशेस के लिए लखनऊ, यूपी में। इंसेक्ट्स के लिए नेशनल ब्यूरो बनाया गया बैंगलोर में। एंड एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए कहाँ बनाया गया? माऊ, यूपी में। एंड फाइनली सॉइल के लिए कहाँ बनाया गया नेशनल ब्यूरो? नागपुर, महाराष्ट्र में। ये तो हमने पढ़ा कुछ नेशनल ब्यूरो। लेकिन देखो ये जो चैप्टर है थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो ईजी लगें एंड इन्हें ईजिली याद रखा जा सके। लेकिन अगर फिर भी आपको ये लगे कि आपको याद करने में दिक्कत आ रही है, देन इसी वीडियो को बार बार देखो एंड बार बार लिख कर प्रैक्टिस करो। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने ये कर लिया देन आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ओके, देन अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग पे, दैट इज़ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स।
सो इसमें फर्स्ट इंस्टीट्यूट है IRRI, दैट इज़ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है, मनीला, फिलीपींस में। देन हमारी सेकेंड इंस्टीट्यूट है सिमिट, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, जो कि कहाँ पे है, मैक्सिको में। सो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, मनीला, फिलीपींस में। एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट कहाँ पे है, मैक्सिको में। देन नेक्स्ट है ICARDA, दैट इज़ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन रायलैंड एरिया, जो कि कहाँ पे है, एलेपो, सीरिया में। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है ICRISAT, यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, एंड ये कहाँ पे है, ये है हैदराबाद, इंडिया में। सो इसको याद रखना है, हम पढ़ रहे हैं क्या, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, लेकिन फिर भी ये कहाँ पे है, हैदराबाद, इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है ILRAD, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीजेज, ये कहाँ पे है, नायरोबी, केन्या में। एंड नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है ICGEB, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, ट्रिस्टा, इटली, एंड इंडिया में कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है IBPGR, यानी कि इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि कहाँ पे है, रोम, इटली में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट दो हमने पढ़े थे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था, IRRI, यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड सिमिट। देन नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है IIMI, यानी कि इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। सो इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, दिगाना, श्रीलंका में। सो इसको कैसे याद रखेंगे, दैट लंका में लगी थी आग, एंड इस आग को बुझाने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, जिसका क्या नाम था, इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। देन नेक्स्ट है AVRDC, यानी कि एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, एंड ये कहाँ पे है, ताइवान में। सो इसको TV ट्रिक से याद रखना, TV, T फॉर ताइवान एंड V फॉर वेजिटेबल। सो एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है, ताइवान में। देन नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है IITA, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, एंड ये कहाँ पे है, नाइजीरिया में। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है CIAT, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, जो कि कहाँ पे है, कोलंबिया में। सो ये तो हमने पढ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। सो जो हमारी सिक्स्थ हेडिंग है वो क्या है, अदर इंस्टीट्यूट। सो इसमें बाकी जो बचे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, उन्हें हम पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट इंस्टीट्यूट है NAARM, यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ पे है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। ओके, सो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहाँ पे है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। सो जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है वो है FRI, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है, देहरादून, UK में। देन नेक्स्ट है NRCWS, यहाँ पे WS क्या है, वीट साइंस। सो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट साइंस कहाँ पे है, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। यानी कि वीट साइंस का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। देन है नेक्स्ट इंस्टीट्यूट, दैट इज़ NRCWT, जहाँ पे WT का मतलब क्या है, वाटर टेक्नोलॉजी। सो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, भुवनेश्वर में, या फिर इसका नया नाम क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च, कहाँ पे है, भुवनेश्वर, ओडिशा में। सो इसको कैसे याद रखेंगे, दैट ओडिशा क्या है, कोस्टल एरिया। सो ओडिशा किससे रिलेटेड है, वाटर से। सो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, ओडिशा, भुवनेश्वर में। उसके बाद नेक्स्ट है NRCWAR, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, या बोले तो डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, और ये भी कहाँ पे है, भुवनेश्वर, ओडिशा में। सो भुवनेश्वर, ओडिशा में क्या है, पहला तो है वाटर टेक्नोलॉजी, सेकंड है वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका भी सेंटर कहाँ पे है, भुवनेश्वर, ओडिशा में। सो जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है वो क्या है, PDWMR, यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, एंड इसका जो नया नाम है वो क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर रिसर्च। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर रिसर्च कहाँ पे है, पटना, बिहार में।
एंड वहीं पे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वाटर टेक्नोलॉजी कहाँ पे था? भुवनेश्वर, ओडिशा में। देन नेक्स्ट है PDRR यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च, या इसका नया नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। ये कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना। सो IIRR पूछा जाए कहाँ पे है, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना। देन नेक्स्ट है PDMR यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ मेज रिसर्च, जो कि कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। लेकिन अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, एंड इसको न्यू दिल्ली से शिफ्ट करके कहाँ पे? लुधियाना, पंजाब में कर दिया गया है। सो PDMR यानी कि IIMR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च कहाँ पे है? लुधियाना, पंजाब में। देन नेक्स्ट है PDWR यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च, जिसका नया नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च, जो कि कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा में। यानी कि IIWBR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा में। ये जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको याद रखना। देन नेक्स्ट है NIOF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? गाजियाबाद, यूपी में। ठीक है, गाजियाबाद यूपी में क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का नेशनल इंस्टीट्यूट। उसके बाद NCIPM यानी कि नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज IPM। सो IPM के लिए नेशनल सेंटर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कहाँ पे है? गाजियाबाद, यूपी में। देन नेक्स्ट है WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद है DFR यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। सो फ्लोरिकल्चर रिसर्च का डायरेक्टोरेट कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में। देन नेक्स्ट है DRMR यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, एंड ये कहाँ पे है? सिवार, भरतपुर, राजस्थान में। सो भरतपुर, राजस्थान में क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। उसके बाद अगला है APEDA यानी कि एपिडा, दैट इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एंड ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। सो एपिडा कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट है NIAM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जयपुर, राजस्थान में। ठीक है, सो कोई पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कहाँ है, सो क्या बोलेंगे हम? जयपुर, राजस्थान में। देन नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है CFQ-CTI यानी कि सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड ये कहाँ पे है? फरीदाबाद, हरियाणा में। सो फरीदाबाद, हरियाणा में क्या है? सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, उसके बाद अगला है NPPTI यानी कि नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। सो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट है DMI यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? फरीदाबाद, हरियाणा में। सो फरीदाबाद, हरियाणा में क्या क्या लोकेटेड है? CFQ-CTI यानी कि सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड साथ ही साथ क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। सो ये तो थी हमारी 6th हेडिंग, दैट इज अदर इंस्टीट्यूट्स। सो इसी के साथ हमने यूनिट 4 की जो टोटल 6 हेडिंग्स थी उन्हें कंप्लीट कर लिया है। एंड इस लेक्चर को एंड करने से पहले आइए क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने नेशनल ब्यूरोज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि नेशनल ब्यूरोज क्या होते हैं एंड इन्हें इस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या था। एंड इसमें हमने टोटल 6 नेशनल ब्यूरोज को एक स्टोरी बनाकर पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था हमारी 5th हेडिंग, जो कि थी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें हमने कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स को पढ़ा। उसके बाद जो हमारी लास्ट हेडिंग थी, दैट इज़ अदर इंस्टीट्यूट, जिसमें हमने बाकी बचे हुए और भी जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स थे उनके बारे में पढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस lecture then do write in the comment section. I will definitely try to solve it out. So keep learning with Agri Made Easy. Till then, bye bye and have a great day.